आज हम शुरू करने चल रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है, जिसका एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन हम आज आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मीन्स ये कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल होगा, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो इस पोल के टॉप पर पे एक रोप बांध करके यहाँ पे इस पॉइंट से एक रोप आई हुई है जिसकी लेंथ दिया है हमें क्या है, वो 20 मीटर इस रोप की लेंथ है। यहाँ पे रोप बांधा हुआ है, टाइड किया है, और यहाँ से वो सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है यहाँ इस पॉइंट से इधर। तो इस रोप का और इस अर्थ का सरफेस जो है, इसका एंगल जो बन रहा है वो क्या कह रहा है, ये 30 डिग्री का है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये रोप टाइटली बंधी हुई है तो ये हमारा हाइपोटेनस का काम करेगी, और ये वर्टिकल है तो मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, जिसको हम हाइट मान लेते हैं एच। इस पोल की हाइट जो है वो एच मान लेते हैं। इस पॉइंट को मान लो, टॉप पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को जहाँ पे पोल का बेस है उसको बी मानते हैं, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम सी मानते हैं जहाँ पे रोप एंड हुआ है टॉप से लेकर के अर्थ के सरफेस पे। तो अब आते हैं कि इसमें हमें पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द पोल बताओ। तो हम ये जानते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये सीधी सी बात है ये हमारा बेस होगा। अब बेस ये है तो हमें तो हाइट पूछ रहा है, तो हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, ना कि इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अब देखो, हाइट और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन थीटा में आता है। हम फार्मूला क्या क्या जानते हैं, साइन थीटा हो या ए हो, कोई भी एंगल हो, तो उसके समक्ष हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर यानी P अपॉन H। हाइपोटेनस मीन्स ये हमारा लंब है, ये कर्ण है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला है। वैसे सेम कास थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। वैसे टेन थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखो, हमें वैल्यू किसकी पता है, एक थीटा की वैल्यू पता है और एक हाइपोटेनस की वैल्यू पता है। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे साइन थीटा वाले को। अगर हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करना होता तो हम कास थीटा वाला फार्मूला लगा देते, कास थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट है, हमें मिली हुई है कि रोप की लंबाई कितना दी है, 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर रोप की लंबाई दी हुई है। तो हम इसको ना यूज करके क्योंकि इसमें हाइपोटेनस तो आ नहीं रहा है, हमें ना तो परपेंडिकुलर पता है ना तो बेस पता है, तो हम दो अननोन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक वैल्यू फाइंड आउट है पहले से, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि परपेंडिकुलर क्या है, जबकि हमें दो चीज़ों पता है, एक थीटा की वैल्यू पता है, एक हाइपोटेनस की वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप इज 20 मीटर एंड एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू फिगर, क्योंकि हम ACB सपोज किए हैं एक ट्रायंगल है, एक पॉइंट माने अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, यहाँ लिख दोगे। तो अब हम लिखेंगे साइन C इक्वल टू AB अपॉन AC मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन C मीन्स ये वाला एंगल। अब इसकी साइन C की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री, एंड AB की वैल्यू H है अपॉन हाइट क्या है हमें
दिया है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं पता है और हाइपोटेनस पता है वो 20 मीटर है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें 1/2 पता है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, और h/20। अब इसको हम सॉरी 30 है, तो यहाँ पे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h आएगा हमारा 15 मीटर। कैसे आएगा यहाँ हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। h ये 30 इधर चला जाएगा, 30/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, 15 मीटर। तो ये h की वैल्यू हमारा हो गया क्या 15 मीटर। अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा है आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, मतलब एक स्टॉर्म की वजह से हमारा एक पेड़ है जो टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मीन्स एक पेड़ ऐसे कुछ था, वो टूट गया ऐसे जगह से, और ये टूटा हुआ भाग जा कर के टच करने लगा किसको, अर्थ को, और कितना डिग्री का एंगल बनाने लगा, वो 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा। मीन्स कह रहा है ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, फूट ऑफ द ट्री मीन्स जहाँ उसकी रूट है पेड़ की, वहाँ से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, जहाँ उसकी टॉप ये टूट करके यहाँ टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड दैट हाइट ऑफ द ट्री, मीन्स पूरे पेड़ की हाइट कितनी थी ये बताना है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये 8 मीटर है, ये 30 डिग्री है, ये सपोज हम मानते हैं ए है, ये बी मानते हैं, ये सी मानते हैं, इसको डी मान लो। अब अब थोड़ा सा ये सोचो कि जितना हाइट इसका था वही टूटा हुआ है, वही जा कर के यहाँ लगा हुआ है अर्थ पे तिरछा, तो ये जितना हाइट है उतना ये भी होगा। सपोज इसको हम मानते हैं एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा। अब मान लो इसकी वैल्यू एच थी, तो टोटल पेड़ की ऊंचाई कितना होगी, एच प्लस एक्स होगी। तो अब हमें फाइंड आउट करना है क्या क्या, एक्स भी पता करना है और एच भी पता करना है। हमें बी सी की वैल्यू दिया हुआ है, तो अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एच की वैल्यू। तो एच किस में आएगा, मीन्स एच इसके सापेक्ष देखेंगे तो tan C = AB/BC, मीन्स बेस सॉरी परपेंडिकुलर या हाइट अपॉन बेस। तो tan C की वैल्यू हमें क्या पता है, tan C की जगह पे हम 30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वो टूटा हुआ भाग। AB की वैल्यू हमें नहीं पता है, वो H सपोज किया है हमने, H लिख दिया, और BC की वैल्यू हमें पता है 8 मीटर। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, = H/8। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो H आ जाएगा 8/√3। मीन्स जो अभी खड़ा हुआ भाग है पेड़ का, जो खड़ा स्तंभ टाइप का खड़ा हुआ है टूट करके, इतना बाकी है, इतना तो गिर गया है, इतना की लंबाई क्या है, ये 8/√3 मीटर। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया था कि एक्स किस में आएगा, हाइपोटेनस है, और ये हमारा बेस दिया है। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आते हैं, कॉस थीटा में आते हैं, कॉस वाले रेशियो में। तो हम कॉस C = लिखेंगे बेस क्या है हमारा, BC अपॉन AC यानी हाइपोटेनस। तो अब हम कॉस C की जगह पे लिखेंगे 30 डिग्री, एंड बेस कॉस 30 डिग्री = बेस क्या है 8 मीटर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू हमारा x है। तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब हम लिखेंगे 8/x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो s = 8 × 2/√3 आएगा। x की वैल्यू क्या होगी 16/√3। तो अब हमें इस टूटे हुए पार्ट की लंबाई पता चल गई, कितना हो गया 16/√3। टोटल कितना है, टोटल मतलब कुल होल हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री = H
प्लस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू कितना था 8/√3 प्लस 16/√3 एक्स की वैल्यू, ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 16 8 24/√3। तो इस √3 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 24 × √3/3 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका पेयर बन करके 3 हो जाएगा। √9 होगा, √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा, 3 8 जा 24। तो ये क्या होगा, टोटल एच प्लस एक्स यानी टोटल पेयर की जो ट्री है उसकी हाइट होगी 8√3। ये हमारा एक आंसर हो गया। अगर √3 की वैल्यू दे करके निकालना हो तो 8 × 1.732 लिख दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 1 25, 8 से 1 जा 56, 2 57, 8 1 जा 8 5 13, 3 नंबर बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 3 डिजिट 13.756 मीटर। ये है हुआ हमारा आंसर, क्या किसका, उस ट्री की हाइट कितनी थी ये बताने के लिए। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन।